5 फरवरी से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 100 सवाल पूछे थे इस श्रृंखला में। एक जवाब अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमने इन सवालों को इस बुकलेट में एक साथ रखा है। मैं संक्षिप्त में आपको आउटलाइन कर देता हूं इस बुकलेट के अलग अलग सेक्शंस में हमने क्या डाला है। पहला सेक्शन है अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप। पहला सवाल या पहला ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है ऑफशोर शेल कंपनियों से संबंधित, शेयरों में हेराफेर और विनोद अडानी का इसमें योगदान क्या है, इसके बारे में सवाल हैं। दूसरा है एफपीओ के लिए निवेशकों पर दबाव बनाना। जो 20,000 करोड़ का एफपीओ था जो फेल हो गया, उसमें किस प्रकार का दबाव किसने डाला, सरकार के किन सीनियर मिनिस्टर्स ने डलवाया, फोन कॉल्स कहां से आए, इनके बारे में कुछ सवाल हैं। तीसरा है जनता और नियामकों से झूठ बोलना। कि उदाहरण के एक उदाहरण है कि विनोद अडानी का क्या रिश्ता है इन कंपनियों में। हर महीने इनकी कहानी बदलती गई, कभी कहा वो प्रमोटर हैं, कभी कहा इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस बात को साफ करने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे थे। अडानी समूह की कंपनियों और संबंधित पक्षों के अनुचित लेन देन, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने भी कहा है। कई लोगों का ने ये कहने की कोशिश की है कि ये क्लीन चिट है। पहली बात है कि ये रिपोर्ट अडानी के बारे में कुछ कहती नहीं है, वो क्लीन चिट का सवाल उठता ही नहीं। अगर किसी का क्लीन चिट है तो सेबी के बारे में क्लीन चिट दिया गया है। और जैसे कि जयराम जी ने बताया, अजीब सा क्लीन चिट है कि क्लीन चिट दिया जाता है कि देयर हैज बीन नो रेगुलेटरी फेलियर, और 2 हफ्ते बाद सेबी का एक पेपर आता है कि हम नियमों को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी कई सवाल हैं। और इस सेक्शन का 5वां है विदेशी नागरिकों के साथ संबंध। चैंगचुंग लिंग के बारे में हमने बात की है। चीनी नागरिक जो इन बिजनेसेस में मिले जुले हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट्स लगाए गए हैं पहले अगुस्ता वेस्टलैंड केस में, और भी अलग आरोप हैं, इनके बारे में सवाल है। दूसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति का हस्तांतरण। एयरपोर्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कैसे मोनोपोली बनवाई गई इनकी। पोर्ट्स में भी इनकी मोनोपोली लगातार बढ़ती जा रही है। 30% पोर्ट बिजनेस देश का इनके हाथ में है, 40% इनका डिक्लेयर्ड गोल है। कृषि काले कानून, किस प्रकार काले कानून के माध्यम से इन्हें कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित जो व्यापार है उनको सौंपने की कोशिश की थी। पावर और ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अचानक से इजराइल और इंडिया के बीच, भारत के बीच जो भी डिफेंस रिलेशनशिप है, किस प्रकार एक के हाथ डाली रिलेशनशिप एक हाथ में डाली जा रही है। और शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तीसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा विदेश नीति का दुरुपयोग। बांग्लादेश, इजराइल के बारे में तो मैं बता चुका आपको। रूस, इटली, श्रीलंका। बांग्लादेश में जो पावर गोड्डा, झारखंड गोड्डा में एक पावर स्टेशन है, जिसके बारे में अनेक आरोप लगाए गए हैं। एक मुख्य आरोप यह है कि जो परमिशंस दी गई हैं, जो नियम बदले गए इस पावर प्लांट से संबंधित, उससे झारखंड की आवाम को 7,400 करोड़ का घाटा हुआ है। उनकी पावर की कीमत 7,400 रुपए बढ़ी है। तो इसके बारे में भी अनेक सवाल हैं। श्रीलंका में आपको पता ही, विंड फार्म में और जो पावर प्लांट है वो प्रोजेक्ट है। विदेश मंत्री हैं श्रीलंका मोदी, को ये बात कह चुके थे। श्रीलंका के पार्लियामेंट के सामने उनके एक पावर रेगुलेटर ने कहा था, एनर्जी रेगुलेटर ने कहा था कि जो विंड प्रोजेक्ट है उसके लिए भी श्रीलंका के राष्ट्रपति पे मोदी जी का सीधा दबाव पड़ा था ताकि वो प्रोजेक्ट अडानी जी को दिया जाए। ये भी उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था और फिर वापस ले लिया था दबाव पे आके। तो इनके बारे में भी सवाल हैं। फिर एक सेक्शन है नियामकों और एजेंसियों को मोदी सरकार द्वारा चुप करवाया जाना। आप सबको पता है कि ईडी और सीबीआई और अनेक एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां हैं इंडिया की, कितनी एक्टिव रहती हैं जब विपक्ष का सवाल होता है, जब विपक्ष के नेताओं पे जांच होती है। एक आंकड़ा आप सबने देखा होगा कि यूपीए के शासनकाल में
लगभग 40, 50, 55% केसेस विपक्ष के खिलाफ होते थे, ईडी के और सीबीआई के, और मोदी जी के शासनकाल में 95% विपक्ष के खिलाफ हैं। तो ये बायस साफ दिखाई दे रहा है। और ये एजेंसियां जो है अडानी घोटाले, अडानी महाघोटाले में क्यों सोई पड़ी हैं, ये सवाल हमने उठाया है। आखिर में आते हैं भारत के लोगों का नुकसान। एलआईसी और एसबीआई का पैसा इन कंपनियों में कैसे डलवाया गया, लोन के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, इसके जिम्मेदार कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी इसमें योगदान है। खुदरा निवेशक, उनको नुकसान कैसे पहुंचाया गया है, और जनरली नागरिकों, बाहर के नागरिकों को कैसे नुकसान पहुंचा है। तो ये हमारे 4-5 सेक्शंस हैं जिसके द्वारा हम न सिर्फ अडानी जी बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या योगदान है, आपने इनको ऐसे इनेबल क्यों किया है। तो ये हमारा ओवरऑल ब्रोशर है, और अभी तक जवाब नहीं मिले हैं किसी के, और हमारा मानना है कि जवाब मिलने भी नहीं वाले। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, जिसके माध्यम से हम न सिर्फ वो विषय जो एक्सपर्ट कमेटी जो जिनका लिमिटेड रिमिट था, लेकिन विस्तार से इसकी जांच हो पाए। थैंक यू। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, इमारत नहीं हो सकती है पर मुद्दे पुराने हैं। इमारत नहीं है पर मांगे पुराने हैं। जेपीसी की मांग हमारी रहेगी। सभी विपक्ष पार्टियों की ओर से मॉनसून सत्र में भी यही सवाल उठाया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि 14 अगस्त तक जो सेबी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को उनको रिपोर्ट पेश करना है, उसके बाद भी कई सवाल उठेंगे। तो ये मामला अभी चलता रहेगा, पर इमारतें बदलते रहेंगी।